हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस बेस्ड राउंड 1 का रिजल्ट कल आउट हो चुका था। तो गाइस, कल की टाइमिंग थी 5 बजे। इन लोगों ने बहुत लेट रिजल्ट डिक्लेयर किया। CW कोटा वाले बच्चों को देर कर दी। बहुत सारे BFA का रिजल्ट इन लोगों ने देरी कर दी। तो उन चीज़ों पे बात करेंगे। और एक नई चीज़ निकल के आ रही है, कई बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि स्कैम हो गया भैया, DU में क्या करें। कौन सा स्कैम हो गया भाई भाई वो भी बात करेंगे। कौन सा स्कैम चल रहा है DU में, हम वो भी बात करेंगे। और मिड एंट्री की आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कब से कर सकते हो वो भी बताऊंगा। और स्पॉट राउंड होंगे या नहीं वो भी बताऊंगा। ठीक है, स्पॉट राउंड बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और एक नई चीज़ चली है कि विड्रॉ मार दो और स्पॉट राउंड में पार्ट ले लो, तो इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बिकॉज बच्चे ये भी कर रहे हैं भाई, कुछ लोग फैला रहे हैं बात। तो इसीलिए कहता हूँ कि ढंग के चैनल्स देखा करो। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ ना, आजकल बच्चों का इंक्लिनेशन ऐसे चैनल्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है जो बेकार की न्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, जो बेकार की बरगलाने वाली न्यूज़ दे रहे हैं, तो वो देखो भाई, कोई भटके हुए राही को कोई भी नहीं सुधार सकता। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, समझते हैं चीज़ों को, वो देखेंगे भाई चैनल को। ठीक है, तो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। देखो गाइस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ प्रोसेस से चल रही है, एक प्रोसेस से चल रही है। अब गाइस, सबसे पहले स्कैम की बात करते हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे कह रहे हैं स्कैम हो गया, सीट स्कैम हो गए। अभी मेरे संज्ञान में कुछ मैसेजेस आए थे बच्चों के कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कैम चल रहा है, वो लोग सीट नहीं दे रहे। सबसे पहली बात, ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, जो वेकेंट लिस्ट आई थी सेकेंड राउंड की जो वेकेंट लिस्ट आई थी, वो आई थी 22 अगस्त को आई थी। उसमें मैंने सीट कैलकुलेट करके दिखाई थी ना। आई बटन में वो वीडियो आ रही होगी, देखना, 17 से 18 हज़ार सीट्स बची थी। ठीक है, आई बटन में वीडियो देख लेना, वो सीट मैंने कैलकुलेट करी थी, वो वाली वेकेंट लिस्ट वाली। अब उसमें 17 से 18 हज़ार सीटें थी बस। ठीक है, इससे ज्यादा थी ही नहीं। अब बची कितनी सीट? इतनी ही सीट्स जब बची, तो आपको आगे फर्दर कितनी सीट्स मिल जाएगी? आपको कोटा में कितनी सीट मिल जाएगी, किसी भी उसमें कितनी, रिजर्व्स में कितनी सीट्स मिल जाएंगी? क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला था वो एक्चुअली अपग्रेड वाले बच्चों का आना था। तो अपग्रेड वाले बच्चों को तो कम सीट्स मिलेंगी। मान लो अपग्रेड, तो मान के चलो 3 से 4 हज़ार या 2 हज़ार बच्चों को ही अपग्रेड मिलेगा। ये तो एक्सपेक्टेड था। अब जो बच्चे रह गए परफॉर्मेंस बेस्ड राउंड में, CW, ECA, स्पोर्ट्स, वार्ड कोटा, और ये वाले जो बच्चे थे, इनको सीट कम ही मिलेगी। 1-2 हज़ार 500 इतनी ही सीट्स मिलेंगी, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? इससे ज़्यादा रिजर्व कोटा थोड़ी होता है। तो कौन सा स्कैम हो गया भाई? कोई स्कैम नहीं हुआ। और अगर ऐसी कोई न्यूज़ फैला रहा है कि स्कैम हो गया DU में, कि DU वाले अपने आप सीट दे रहे हैं, आपके पास पूरा राइट है, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, जाके चेक करवा सकते हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन की PIL डाल दो, आप जाओ और आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जब सीट ही कम थी तो सीट कम ही अलॉट होंगी ना, सिंपल सी बात है। इसमें दिमाग क्या लगा रहे हो यार? अब गई, कल जो रिजल्ट आया था, कल की टाइमिंग थी 5 बजे। DU ने बोला 10 बजे, रात को 10 बजे रिजल्ट आ गया। 10 बजे पोर्टल पे ऐसा शो करने लगा कई बच्चों के, CSAS पोर्टल। उन लोगों ने ये तक नहीं लिखा। मैंने सोचा था, मैंने एक डमी दिखाया था बच्चों को कि राउंड 3 लिख देंगे या कुछ लिख देंगे, तो वो भी नहीं दिखाया उन लोगों ने। उन लोगों को सीधा लिख दिया CS एलोकेशन एंड एडमिशन, ये वाला लिख दिया। अब यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करोगे ना, तो आपके रिजल्ट शो कर देंगे। तो अब देखो, यहाँ पे CW वाले बच्चों का भी रिजल्ट आ गया है, अपग्रेड वाले बच्चों का भी रिजल्ट आ गया है, सबका रिजल्ट आ गया है। देखो ध्यान से, सब आपके सामने है रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट आ चुका है, समझ गए? तो अब गई यहाँ पे देखो, जो रिजल्ट CW वाले, ECA, CW का अटका हुआ था, BFA का अटका था, तो वो सब रिजल्ट इन लोगों ने आउट कर दिया है। अब तो जाके चेक कर लो। तो गई, कई बच्चे बोल रहे थे भैया गलत न्यूज दे रहे हो, ये बोलो, तो भैया वो हो गया रिजल्ट डिक्लेयर। वो DU ने देर किया था, हमने नहीं देर किया था। हमारे पास क्या है भाई, हम तो अपडेट दे रहे हैं ना आपको, तो अपडेट से पता चलेगा ना। तो ये चीज है, ये है रियलिटी एक्चुअल में। अब देखो, अपग्रेड वाले बच्चे कुछ रो रहे हैं कि भैया फर्स्ट राउंड का अपग्रेड, सेकंड राउंड का अपग्रेड, अब थर्ड राउंड का कहां गया अपग्रेड, है ना, ये बच्चे बोल रहे हैं। देखो भाई,
ये जो बात बोल रहा है ना, जो थर्ड राउंड का अपग्रेड नहीं मिला, वो एक्चुअल में बेवकूफ बच्चे हैं, सच बोल रहा हूं। क्योंकि उन्हें एक्चुअल में कॉमन सेंस यूज करनी आती ही नहीं है। भाई दिमाग लगाओ, सिंपल सी एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझो पहले तो। देखो मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन एक चीज समझा रहा हूं, समझो उस चीज को। देखो फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में कोई अपग्रेड नहीं था। अपग्रेड होगा ही क्यों? क्योंकि उसमें तो पहली बार सीट मिल रही है। राउंड 2 में अपग्रेड मिलेगा आपको, इन लोगों ने बोला था राउंड 2 में अपग्रेड ये दे रखा है, ठीक है। तो राउंड 2 का अपग्रेड था। अब ये वाला जो अपग्रेड था, ये वाला जो 31 मतलब ये जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 3 सितंबर को, ये थर्ड राउंड का अपग्रेड था। ये अपग्रेड थर्ड राउंड का था, ठीक है। तो ये जो आपको अपग्रेड मिला है थर्ड राउंड में, थर्ड राउंड से पहले दे दिया गया है। अभी थर्ड राउंड निकला नहीं, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, थर्ड राउंड का रिजल्ट आया नहीं है। थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा 11 सितंबर को, लेकिन इन लोगों ने थर्ड राउंड का अपग्रेड पहले ही दे दिया, अपग्रेड का रिजल्ट पहले ही दे दिया है। समझे? ये है रियलिटी, ये असली चीज। तो जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि थर्ड राउंड का अपग्रेड कहाँ गया, वो नहीं है, अपग्रेड दे दिया आपको, ये जो दिया था। अब एक बात और, कि स्पॉट राउंड होंगे कि नहीं, स्पॉट राउंड की बात करते हैं। देखो भाई, स्पॉट राउंड जब नहीं होने होते हैं ना, तो जैसे ये थर्ड राउंड के लास्ट में ये जो नोटिस निकाला हुआ है, ये वाला जो नोटिस निकला हुआ है, जो ये फाइनल आगे कमिंग राउंड्स के, तो इसमें एक लाइन लिखी जाती है कि आगे राउंड होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखी जाती है। सबसे पहली बात, इसमें दो चीजें लिखी जाती हैं, इस नोटिस में दो चीजें लिखी जाती हैं। पहली बात कि आगे अगर सीट बची तो डीयू और भी राउंड्स लेके आएगा। ये लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? ये वाला देखो, इस नोटिस में भी मिलेगा, ये जो पहला नोटिस आया था आपको ये मिलेगा, और ये लिखते हैं, ठीक है। अगर इसमें ये नहीं लिखा गया तो इसका मतलब नहीं भी आ सकता है। और एक लाइन और लिखी जाती है जिसमें जब मान लो आगे फर्दर कोई भी राउंड नहीं आने वाला होता है ना, आगे फर्दर राउंड्स बंद होने वाले तो ड्यू एक चीज और लिखता है कि अगर आगे कोई भी राउंड मतलब सीट्स मतलब अब आगे कोई भी राउंड नहीं होंगे, ये लिखता है, इंग्लिश में लिखता है ये चीज, नो फर्दर राउंड्स विल बी डिक्लेयर्ड, ठीक है, ऐसे लिख देगा। ये भी लिखा जाता है। तो इस नोटिस में ना पहली वाली बात लिखी गई है ना दूसरी वाली बात लिखी गई है, दोनों में से कोई बात नहीं लिखी गई है। तो ड्यू अपनी साइड ओपन करके चल रहा है। तो अगर सीट बच जाती है, अगर थर्ड राउंड के बाद, ये जो थर्ड राउंड है, यहां की जो वेकेंट लिस्ट रिलीज होगी ना 7 तारीख को, इसमें के बाद सीट बच जाती है तो स्पॉट राउंड होंगे, ठीक है। अब स्पॉट राउंड होंगे, इतना तो कंफर्म है कि अगर जो वेकेंट लिस्ट रिलीज होती है, जो मिड एंट्री के बाद आएगी, मिड एंट्री से पहले रिलीज होगी जो 7 में, उसमें स्पॉट राउंड होंगे अगर सीट बच जाती है तो, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है, सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे फर्दर राउंड्स होंगे या नहीं होंगे। अब बात करते हैं मिड एंट्री की। मिड एंट्री में आपको 7 से 9 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो। तो भाई अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, इस पोर्टल को कभी जिंदगी में नहीं देखा, तो इस पोर्टल में यहाँ रजिस्ट्रेशन का बटन खुल जाएगा 7 सितंबर को। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्टर कर देना, प्रेफरेंस शीट बना लेना। और अगर नहीं बनाई जाती, आपसे इतना मेहनत नहीं किया जाता, तो मेरी हेल्प ले लेना। वीडियो के लास्ट में एक आएगी ऐड, उस ऐड में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई मिड एंट्री की बात। अब गई मिड एंट्री के बाद जो स्पॉट राउंड की भी बात हो गई, सबकी बात हो गई, तो मिड एंट्री ये 15 सितंबर के बाद थर्ड राउंड तो चलेगा। उसी में थर्ड राउंड के अंदर एक और परफॉर्मेंस बेस्ड स्पॉट राउंड होगा, सॉरी परफॉर्मेंस बेस्ड राउंड होगा, जिसमें CW, ECA, स्पोर्ट्स, वार्ड कोटा सबका रिजल्ट। और जैसे ड्यू हर बार रिजल्ट को लेट कर रहा है, दो बार से रिजल्ट को लेट कर रहा है, सेकंड राउंड का रिजल्ट लेट कर दिया, थर्ड राउंड ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड राउंड का रिजल्ट लेट कर रहा है, तो हो सकता है जो 11 सितंबर को रिजल्ट आने वाला है वो भी लेट हो, है ना। तो ये चीज है, रियलिटी ये है। लेट हो का मतलब जैसे 5 बजे का टाइमिंग दिया है ना, तो 5 बजे ना आके वो 10 बजे दे दें, रात को 12 बजे दे दें, अगले दिन दे दे, या अगले साल रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। भाई जैसा इनका हाल चल रहा है ना, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कुछ इनका ना समझ नहीं आ रहा। चलो ये तो बात हो गई आपकी मिड एंट्री। अब क्लियर हो गया कि अभी भी कोई डाउट है?
अभी डाउट एक और होगा बच्चों का, एक डाउट और है कि भैया अगर हम यहां से विड्रॉ मार दें तो क्या हम आने वाले स्पॉट राउंड में पार्ट ले सकते हैं या नहीं। ये वाला क्वेश्चन भी होगा बच्चों का कि आने वाले स्पॉट राउंड में पार्ट ले सकते हैं कि नहीं अगर हम विड्रॉ मार दें। देखो भाई स्पॉट राउंड में, और हाँ एक और क्वेश्चन होगा कि स्पॉट राउंड में अपग्रेड लग सकता है कि नहीं, ये भी होगा। ये दो क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि अगर आप यहां से विड्रॉ मार के स्पॉट राउंड में जाना चाहते हो तो स्पॉट राउंड के होते हैं रूल्स अलग, तो वो ड्यू के ऊपर है कि आपको चांस देगा या नहीं देगा। तो आप फंस जाओगे खजूर के पेड़ पे, ठीक है, खजूर के पेड़ पे अटक जाओगे और आपको ना ड्यू ने कोई नोटिफिकेशन में ये चीज बोली है ना कहीं ऑफिशियली ये बात बोली गई है कि आप, तो आप फंस जाओगे। जो सीट आपके पास है ना वो भी चली जाएगी और हो सकता है वो भी, और ये भी हो सकता है कि आपको मिल जाए चांस स्पॉट राउंड में, बिकॉज लास्ट ईयर ड्यू ने ऐसा किया था। तो इस साल करेगा या नहीं करेगा कुछ नहीं कह सकते। दूसरा अपग्रेड की बात, तो स्पॉट राउंड अगर होते हैं तो अपग्रेड का ऑप्शन लास्ट टाइम मिला था, कुछ बच्चों को पता होगा कि स्पॉट राउंड में भी अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया था बच्चों को। तो हो सकता है जैसे इस बार सीट का मतलब अवेलेबिलिटी चल रहा है, लेट चल रहा है, तो इस बार शायद ना मिले अपग्रेड। और वो भी जो आप सोच रहे हो ना वो क्या नाम है विड्रॉ मार के वो सारी चीजें, तो वो भी ना हो। तो मेरे तो यही सजेशन रहेंगे कि रिस्क ज्यादा मत लो, ठीक है, रिस्क लोगे तो फंसोगे भी, है ना। तो एक बार डिक्लेयर हो जाने दो फिर विड्रॉ मार लेना यार। विड्रॉ मारने का कोई लिमिट थोड़ी है अभी। विड्रॉ मारने की लिमिट चेक कर लो ना कि विड्रॉ कब तक मार सकते हो, लास्ट डेट पता कर लो, क्योंकि 1,000 रुपए ही तो कटेंगे। आप विड्रॉ मारोगे तो एंड टाइम पे देख लेना अगर वो सारी चीजें अगर अप्लाई होती हैं। लेकिन मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि रिस्क में पड़ो, अपनी मिली हुई सीट को गवा दो, ठीक है। तो गाइज होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो में। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो का वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कोई भी अभी भी डाउट रह गए हो तो सब आपके कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास ट्राई कर लिया, सब कर लिया, लेकिन इफेक्टिव कुछ नहीं मिल रहा। तो गाइज यहाँ आइए, ये 3 बैचेस लेके आया हूँ आपके लिए जिसमें मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करूँगा गाइडेंस, ठीक है। एक में पहले वाले बैच में 699 वाले में गाइडेंस होगी सिर्फ, जिसमें मैं आपको सारी टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन करके नहीं दूंगा अपनी तरफ से प्रेफरेंस शीट में काम, ठीक है। दूसरे बैच में आपको गाइडेंस प्लस प्रेफरेंस शीट दोनों पे काम करके दूंगा मैं अपनी तरफ से 49 में। और तीसरे में आपकी इमरजेंसी में मैं हेल्प करूंगा। इन पैक्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, सिंपल आपको टेलीग्राम ओपन करना है, अपने टेलीग्राम में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको कैसे इसको ज्वाइन करना है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी।